हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो है एक लेसन पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लास 9th में आप लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है कि एलिमेंट्स होता क्या है। अभी तक साइंटिस्ट की जानकारी में जो है कुल 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट नेचर में पाए जाते हैं और बाकी एलिमेंट्स लैब में साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया है, उसे बनाया है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे एंशिएंट टाइम 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट को कुछ इतने एलिमेंट्स नहीं पता थे, 118 एलिमेंट्स की जानकारी नहीं थी। उस टाइम जो है कुछ 35 36 इसी रेंज में जो एलिमेंट्स थे नॉन एलिमेंट्स थे। बट इन एलिमेंट्स को एक टेबल में ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज करने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया। पीरियोडिक टेबल होता क्या है? पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन अ ट्यूबुलर फॉर्म। उस समय तक जो भी एलिमेंट्स साइंटिस्ट की जानकारी में थे उसे एक टेबल बना के और उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक उस टेबल में उन्हें एडजस्ट करना, यही पीरियोडिक टेबल होता है। तो पीरियोडिक टेबल के लिए इसे क्लास 10 में जो दिया गया है हम पढ़ेंगे। डोवेरायर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है किस तरीके का टेबल बनाया। उसके बाद न्यूलैंड ने जो है अपना टेबल बनाया और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या है, तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो टेबल था डोवेरायर ने ट्रायड दिया था, जिसे डोवेरायर ट्रायड के नाम से जाना जाता है। तो इस ट्रायड में उन्होंने क्या बताया, ट्रायड यानी थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट को उन्होंने ग्रुप में अरेंज किया। तीन एलिमेंट को ग्रुप में अरेंज किया डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को देखते हुए तीन एलिमेंट को उन्होंने ग्रुप में अरेंज किया। और उन्होंने क्या कहा कि जो तीन एलिमेंट है, मान लो ए बी सी एक्स वाई जेड, तो डोवेरायर का कहना था जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी। उनका कहना था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट इन दोनों का एवरेज है। इस तरीके से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो डोवेरायर ने क्या किया, एक ट्रायड किया। तो डोवेरायर के ट्रायड में क्या है, तीन एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया। तो जैसे कि उनका अरेंजमेंट किस तरीके से था, एलिमेंट्स हो गए लिथियम सोडियम पोटेशियम, एटॉमिक मास क्या था उनका 7 23 और 13। तो डोवेरायर का कहना था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम और जो थर्ड एलिमेंट है पोटेशियम, लिथियम प्लस पोटेशियम, इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो जो इसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। जो एटॉमिक मास इसका आएगा सोडियम, इसके लगभग बराबर होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो लिथियम का कितना है 7, पोटेशियम का 39, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना हुआ 39 प्लस 7 46, 46 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 23। और सोडियम का मास कितना है 23। इसी तरीके से उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में भी बताया कि कैल्शियम का 40 प्लस 137, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 177। तो 177 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 है 16, 1 2 8 है 16.5, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 88 है, जो कि स्ट्रोंशियम का नंबर है। वहीं उन्होंने क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में भी दिया। क्लोरीन का कितना है 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी लगभग हो जाएगा 0.5, 5 प्लस 7 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 और 1 डिवाइडेड बाय 2 अप्रॉक्सीमेटली 81.25। तो इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो ये क्या है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ब्रोमीन, ये ब्रोमीन का कितना है 80। और उन्होंने क्या ध्यान दिया था कि जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी।
फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। वैलेंसी तीनों की क्या है, 1 है। तीनों ही अल्कली मेटल है, यानी जब ये हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स होते हैं तो बेस बनाते हैं। यहाँ भी अगर देखा जाए तो वैलेंसी तीनों की क्या है, +2 है। वहीं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर हम चेक करते हैं तो तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तीनों ही क्या है, यहाँ नॉन मेटल है। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन है तीनों। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को देखते हुए डोवेनेयर ने इस ट्राइड को अरेंज किया। और इसी ट्राइड को जो है, जो डोवेनेयर ने जो ट्राइड बनाया था, इसी को लॉ ऑफ ट्राइड भी कहा जाता है। इसी अरेंजमेंट को लॉ ऑफ ट्राइड भी कहा जाता है। बट ये एलिमेंट, ये जो डोवेनेयर का ट्राइड था, ये सभी एलिमेंट्स को इस तरीके से 3-3 एलिमेंट्स के फॉर्म में सबकी प्रॉपर्टी नहीं बता पाया। आगे चल के ये ट्राइड क्या हो गया, फेल हो गया। बट डोवेनेयर ने फर्स्ट टाइम अरेंज किया था, उसके पहले जो है साइंटिस्ट ने इस तरीके का कोई अरेंजमेंट पीरियोडिक टेबल का नहीं दिखाया गया था। तो इसलिए अपने आप में एक बड़ा काम था, इसको एक्सेप्ट किया गया। बट थ्योरी क्या हुआ, आगे चल के फेल हो गई। इसके बाद क्या था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने एक ऑक्टेव का ले दिया, उसको हम देखेंगे कि न्यूलैंड ने क्या लॉ बताया। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे 1865 के आसपास। न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने एक टेबल बनाया। ये क्या थे, एक म्यूजिक लवर थे। तो जैसे हमारे यहाँ सा रे गा मा पा धी ना सा, इस तरीके से म्यूजिक की टोन होती है। तो इसी तरीके से वेस्टर्न में जो टोन होती है वो होती है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। हमारे यहाँ क्या होता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी के बाद सा। तो जिस तरीके से ये रिपीट होता है, उनका कहना था न्यूलैंड का कि इसी तरीके से सेम जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी रिपीट होती है। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स का, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया। पहले उन्होंने हाइड्रोजन को रखा, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज, आयरन। और आगे भी इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया। वहीं उन्होंने कोबाल्ट और निकल को यहाँ पे रखा। आगे भी उन्होंने अरेंजमेंट किया। तो इसमें हम क्या देखते हैं, न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड ने कहा जिस तरीके से ये लाइन रिपीट होती है, सा रे गा मा पा धी धा नी, उसके बाद फिर से सा आता है, तो उसी तरीके से एलिमेंट्स भी क्या करते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसके सिमिलर होगी। तो जैसे हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो जो 8th एलिमेंट है, यहाँ से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो ये 8th एलिमेंट है। तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे मिल रही है। वहीं अगर हम यहाँ से देखते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। तो जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर के एलिमेंट से मैच होगी, या नीचे का जो एलिमेंट है उससे मैच होगी, मिलेगी। जिस तरीके से इस लाइन में रिपीटेशन है, उसी तरीके से इस प्रॉपर्टीज में भी क्या है, रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन में कुछ प्रॉपर्टीज इस टेबल में सिमिलर मिल रही थी। जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन हो गया, वैलेंसी दोनों की कितनी है, 1 ही। लिथियम और सोडियम, ये दोनों की वैलेंसी 1 है, दोनों क्या है, मेटल है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे भी वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो इस तरीके की कुछ सिमिलरिटी मिल रही थी, जो ऑक्टेव लॉ न्यूलैंड ने बताया।
तो न्यूलैंड ने 1865 में जितने भी एलिमेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, 1865 में जितने भी एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थे जानकारी में, सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। लगभग 56 एलिमेंट थे, 56 एलिमेंट को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, सभी को क्या किया, अरेंज कर दिया, जितने भी एलिमेंट नोन में थे। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने गलती क्या की। अरेंजमेंट तो इनका ठीक था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में किया था, यानी इनका मानना था कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसी तरीके से चेंज होती हैं। अब कमियां क्या क्या उसको हम देखेंगे, न्यूटन ने क्या गलतियां की, तो इसको हम करते हैं। तो इस गलतियां क्या की न्यूलैंड ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था ये सिर्फ एप्लीकेबल कहाँ तक था, कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, हायर एलिमेंट में ये नहीं एप्लीकेबल होता था। तो ये एक फेलर का रीजन था, जो न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ फेल हुआ। और न्यूलैंड का ये भी मानना था कि जो भी 56 एलिमेंट थे उस समय जानकारी में, जो 56 एलिमेंट थे, इसके बाद एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इन्होंने अपने टेबल में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ा। न्यूलैंड के समय तक जो है, अगर हम इस टेबल को देखते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आना चाहिए। हीलियम क्या है, नोबल गैस। नोबल गैसेस उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी। फ्लोरीन के बाद नियॉन आएगा, यानी नोबल गैसेस के लिए इन्होंने ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ा। तो ये एक डिमेरिट थी कि इन्होंने ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ा। जो 56 एलिमेंट नोन में थे सबको क्या किया इन्होंने, अरेंज किया। तो ये इनकी एक कमी थी, क्योंकि बाद में अगर एलिमेंट्स अरेंज होते तो उसके लिए ब्लैंक स्पेस क्या था, रखना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ कि जब और भी एलिमेंट्स जानकारी में आए, बाकी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, मैच नहीं हो रही थी। जो बाकी एलिमेंट्स हैं, बाकी जब एलिमेंट्स की और डिस्कवरी हुई तो इनकी प्रॉपर्टीज से मैच नहीं हो रही थी। और इन्होंने क्या किया, जब हम इसको देखेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप है इनका न्यूलैंड का, इसमें इन्होंने हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद कोबाल्ट और निकल को भी इन्होंने इसी में ही रख दिया, जबकि कोबाल्ट और निकल क्या है, मेटल है, वहीं हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। यानी इन्होंने मेटल और नॉन मेटल को एक साथ ही रख दिया। वहीं जो आयरन है, आयरन की भी प्रॉपर्टी लगभग कोबाल्ट निकल के सेम ही होती है, बट इन्होंने क्या किया, आयरन को काफ़ी दूर रख दिया। तो ये रीजन था कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था ये फेल हो गया। और इसके बाद न्यूलैंड के ऑक्टेव लॉ का फेल होने के बाद हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। मेंडलीव ने क्या सजेस्ट किया, किस तरीके से उन्होंने टेबल बताया।